गुड मॉर्निंग बच्चों, आज आपको एक बार फिर से स्वागत है। क्लास 6 to 10th मैथ सब्जेक्ट के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए अलौकिक एचडी पॉइंट और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे ट्राइंगल और ट्राइंगल में क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल्स, टाइप ऑफ ट्राइंगल, सारा कुछ हम लोग पढ़ चुके थे। और आज हम लोग को पढ़ना है ट्राइंगल्स में पार्ट 4 तक कंप्लीट कर चुके थे। पार्ट 5 में पाइथागोरस थ्योरम है और पाइथागोरस थ्योरम क्या है वो हम लोग जानते हैं कि आज पाइथागोरस थ्योरम में कितने प्रकार का ट्रिपलेट मेथड बनता है, कैसे कैसे बनता है, ये सारे कुछ हम लोग इसमें पढ़ेंगे, है ना। तो आइए हम लोग देखते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम क्या है। तो उसके लिए सबसे पहले एक फिगर ड्रॉ करना है ना। तो आइए पहले एक फिगर ड्रॉ करते हैं। जैसे मैं एक फिगर ड्रॉ कर दिया हूँ, ये मैं फिगर ड्रॉ कर दिया हूँ और ये फिगर राइट एंगल ट्राइंगल है। आप ये फिगर को देख रहे होंगे कि एक ठो 90 डिग्री है, इसका मतलब है ये राइट एंगल ट्राइंगल्स है। तो बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है कि सबसे पहले इसका डिफाइन अगर हम लोग जानेंगे तो डिफाइन इस तरह से होता है कि द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ टू अदर साइड्स ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल, है ना। तो ये यानी कि इसमें कह रहा है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल होगा किसके, द सम ऑफ टू अदर साइड ऑफ स्क्वायर, यानी कि ये दोनों अदर साइड जो बच जाता है उसको अगर स्क्वायर करके हम लोग ये हाइपोटेनस के इक्वल करते हैं तो वो इक्वल होता है। तो ये हाइपोटेनस का डिफाइन हो गया। तो आइए सबसे पहले इसके बारे में हम लोग विशेष जान लेते हैं कि इसमें क्या क्या होता है और ये कैसे कैसे होता है। जैसे हम लोग सबसे पहले इसको जानते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, हाइपोटेनस बोलते हैं। तो इसको लिख लेते हैं पहले, है ना। ये हम लोग अगर यहाँ पर लिखेंगे इस तरह से तो यहाँ पर लिखते हैं हाइपोटेनस हो गया। हिंदी में इसको बोलते हैं कर्ण, है ना, ये याद रखिएगा। उसके बाद इसको यहां पर बोलते हैं परपेंडिकुलर, है ना। इसको यहां पर हिंदी में हम लोग बोलते हैं लंब। उसके बाद इसको बोलते हैं हम लोग बेस, ये बेस हो गया। इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में आधार। तो बच्चों आप देखिए, एक है यानी कि एक हाइपोटेनस है, इसमें एक परपेंडिकुलर है, एक ठो बेस है। तो बच्चों हम लोग इसमें क्या देख रहे हैं कि ये सी यानी कि हाइपोटेनस हो गया, जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है वो हाइपोटेनस हो गया इसमें। उसके बाद ये बी, ये परपेंडिकुलर है जिसको हम लोग हिंदी में लंब बोलते हैं। उसके बाद बी सी, ये बेस इसको बोलते हैं जिसको हिंदी में आधार बोलते हैं। बच्चों एक चीज़ याद रखिएगा, ये हाइपोटेनस हम लोग इसको इंडिकेट किससे करते हैं, एच से इंडिकेट करते हैं, है ना। परपेंडिकुलर इसको हम लोग पी से इंडिकेट करते हैं और ये बेस को हम लोग बी से इंडिकेट करते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा, है ना। ये है पाइथागोरस थ्योरम का शॉर्ट। हम लोग जब भी जरूरत पड़ेगा तो हम लोग पी, एच और बी लेते हैं। क्लियर। तो बच्चों हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं ना, इसको इस तरह से लिख सकते हैं जैसे यहाँ पर डिफाइन के अनुसार में ए सी स्क्वायर इसमें क्या दिख रहा है, हाइपोटेनस, जो मैं डिफाइन में बोला था, है ना। मैं डिफाइन में क्या बोला था कि द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ टू अदर साइड ऑफ स्क्वायर, है ना। जैसे ये बी यहां पर हो गया, ये बी का स्क्वायर एंड बी सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। देखिए ये सी जो है उसको मैंने स्क्वायर किया डिफाइन के अनुसार में, फिर अदर टू साइड बच गया, क्या बच गया, ए बी बच गया और बी सी बच गया। तो ये बी का भी स्क्वायर और बी सी का भी स्क्वायर, ये हो गया हाइपोटेनस। ये पावर 2 लिखा हो इसका मतलब होता है स्क्वायर, है ना। बच्चों अगर इसको हम लोग जो इंडिकेट किए हैं वो अगर हम लोग लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी में क्या है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए ये बी स्क्वायर, है ना, हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। बच्चों इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको जानना है वो क्या है कि देखिए 3 प्रकार से इसमें फार्मूला बनता है। सबसे पहले हम लोग इस फार्मूला को डिफाइन करके सीखे। देखिए हम लोग एच स्क्वायर यहाँ पर ले लिए, मतलब कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आपको क्वेश्चन में अगर दिया जाए कि आपको बेस निकालना है ना, तो आप बेस कैसे निकालेंगे। तो देखिए फार्मूला आपका सिंपल है, पाइथागोरस थ्योरम में होता है एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो उसी से हम लोग फाइंड करेंगे। अगर हम लोग को बी स्क्वायर निकालना है, क्लियर, तो यहाँ पर लिखेंगे बी स्क्वायर। अब एच स्क्वायर में से माइनस कर देंगे। जैसे देखिए ये एच स्क्वायर इधर है, अब राइट साइड जो है वो पी अगर इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पर क्यों नहीं लिख सकते हैं एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ये तो हम लोग लिख सकते हैं। सिमिलरली हम लोग अगर बी का जिस तरह बात किए उस तरह पी का बात करते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे पी स्क्वायर
इक्वल टू देखिए अब पी स्क्वायर यहाँ पर हो गया, अब तो बी तो इधर आएगा तो एच स्क्वायर यहाँ पर है, अब एच स्क्वायर यहाँ पहले से है और अगर बी आ जाएगा तो इधर क्या हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर। तो ये चीज़ हम लोग थोड़ा स्टैंडर्ड लिखने के लिए यहाँ पर क्यों ना लिख दें इस तरह से एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम लोग ये तीनों फार्मूला इस तरह से होता है, क्लियर। अब आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, अगर एच स्क्वायर है तो हम लोग इसको अगर रूट में लिखना चाहेंगे तो ये देखिए एच जब हटता है एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्लियर। लेकिन हम लोग को एग्जाम में निकालना रहता है या तो क्वेश्चन में निकालना क्या रहता है कि स्क्वायर रूट निकालना, हर जगह इस तरह से प्रूफ करने के लिए नहीं दिया जाता है ना, उसमें से निकालना जाता है कि अगर आपको हाइपोटेनस दे दिया गया है तो एक साइड और दे देगा और तीसरा साइड निकालने बोलेगा। उसी प्रकार से अगर ये दोनों दिया हुआ है तो हाइपोटेनस निकालने बोलेगा, है ना। तो हम लोग उस तरह कैसे निकालेंगे। तो बच्चों उसको निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को दिमाग में एक ही चीज़ आना चाहिए कि पाइथागोरस थ्योरम का सबसे मेन फार्मूला क्या होता है। वो मेन फार्मूला क्या होता है, एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर या तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हम लोग मेन फार्मूला होता है। अब उसी के बेस पर हम लोग तीनों फार्मूला को निकाल सकते हैं, चाहे तो तीनों साइड को हम लोग अलग अलग तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे आइए देखिए यहाँ पर देखिए एच स्क्वायर है प्लस बी इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब एच इधर स्क्वायर में है तो बच्चों ये चीज़ याद रखिएगा, जब स्क्वायर इक्वल टू के अदर साइड में जाता है तो वो रूट हो जाता है, तो इसको ये रूट हो गया, ये तो यहाँ पर पी स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर। अब हमको एच फाइंड करना रहेगा और अगर बी और पी ये दोनों दिया हुआ रहे तो हम लोग एच फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए ये तो आपका एक निकल गया, दूसरा अगर मान लिया जाए ये इस तरह से बी का निकालने बोलेगा बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर का फार्मूला हम लोग क्या जानते हैं, अगर ये बी निकालना है तो एच स्क्वायर मीन्स जो हाइपोटेनस रहेगा उसमें से उसको स्क्वायर करके और पी के स्क्वायर को हम घटा देंगे। तो यहाँ पर एच स्क्वायर जैसे यहाँ पर लिखा हुआ क्या एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो हम लोग इसको यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर रूट अंडर, जो मैंने अभी ऊपर में बताया कि इसमें स्क्वायर जब हटता है तो उधर जाकर के रूट हो जाता है। अब सिमिलरली बच्चों हम लोग इसको तीसरा का भी ले सकते हैं पी स्क्वायर, ये हो गया पी स्क्वायर इक्वल टू क्या है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। देखिए जब हम लोगों को पी निकालना रहेगा इसको निकालना रहेगा तो इसका स्क्वायर में से इसका स्क्वायर को घटा देंगे, क्लियर। अब अच्छा समझ जाइए तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। अब सिमिलरली हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं पी का स्क्वायर, जैसे यहाँ पर हो गया एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, इसको रूट अंडर कर देंगे तो स्क्वायर हटा उधर रूट हो गया। तो ये हम लोग इस तरह से इसको लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या समझना था कि ए सी स्क्वायर मीन्स हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है द सम ऑफ टू अदर साइड्स ऑफ ए स्क्वायर, तो वो हम लोग लिख लिए। अब उसको हम लोग जो सिंबल दिए हैं एच से पी से बी से उसको जान लिए। सिमिलरली उसको हम लोग तीनों को कैसे निकालेंगे वो उसके बाद स्क्वायर रूट में कैसे चेंज होता है। बच्चों अब इसको हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं और वो एग्जाम्पल के अनुसार में हम लोग समझते हैं कि इसको कैसे हम लोग बना सकते हैं, क्लियर। बच्चों आप फिगर पर ध्यान दीजिए, मैं फिगर में कुछ एग्जाम्पल्स ले रहा हूँ, है ना, और वो एग्जाम्पल के अनुसार मैं क्लियर करूँगा कि अभी जो फार्मूला आपने पढ़ा वो फार्मूला में आप क्या सीखा। तो बच्चों हम लोग आइए कुछ एग्जाम्पल्स लेकर के समझते हैं इसमें, है ना। देखिए सबसे पहले यहाँ पर है हम कुछ एग्जाम्पल ले लिए हैं। 5 सेंटीमीटर हो गया इसका लंब, यानी कि पी जो है 4 सेंटीमीटर हो गया और ये बेस जो है वो 3 सेंटीमीटर हो गया। ये क्लियर, मैं एग्जाम्पल ले लिया हूँ ताकि आपको मैं ये बता सकूँ कि ये सी स्क्वायर जो है वो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर ये दोनों आपस में इक्वल है कि नहीं। तो बच्चों देखिए ए सी, अगर यहाँ पर हम लोग लिखते हैं ए सी के जगह पर ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये हम लोग प्रूफ करना है, क्लियर है ना। सपोज ये क्वेश्चन मान लेते हैं तो ये सी कितना हो गया है 5 सेंटीमीटर, ये 5 का स्क्वायर मैंने कर दिया। ये बी कितना है ये 4 सेंटीमीटर है, तो देखिए ये 4 सेंटीमीटर हो गया, क्लियर। बी सी 3 सेंटीमीटर तो मैं ये 3 सेंटीमीटर लिख दिया हूँ, है ना। अब देखिए इसमें अगर 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये 25 होगा, 4 का 4 4 जा 16 प्लस 3 का 9, ये 25 इक्वल टू 16 और 9 कितना हो गया 25। तो बच्चों वही तो हम लोग बात कर रहे थे कि इक्वल दोनों होता है आपस में। देखिए ये दोनों इक्वल है मीन्स ये राइट है। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसका कुछ एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं, है ना। जैसे मैं एक अदर फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ, अब ये फिगर पर ध्यान दीजिएगा,
है ना। ये फिगर आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि मैं ब्लू मार्कर से लिख रहा हूँ। जैसे यहाँ पर पी क्यू आर मैं अलग नेम दे दिया हूँ। ये राइट एंगल ट्रायंगल होता है। सपोज ये दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ 6 सेंटीमीटर। क्लियर। आपको परपेंडिकुलर जो है वो पी 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है और क्यू आर बेस 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना। आपको निकालना है हाइपोटेनस। तो आप कैसे निकालेंगे? तो हाइपोटेनस का फॉर्मूला क्या बताएं कि जब हाइपोटेनस निकालना रहेगा तो एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पर इसको अगर इस तरह से निकालेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए ये हम लोगों को निकालना है पी आर इसको किससे हम लोग जानते हैं? एच से जानते हैं। अब देखिए हम फार्मूला में बताएं कि एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। और एक चीज़ बताए थे कि एच को हम लोग अगर इधर रहने दें, स्क्वायर को उधर ले जाते हैं तो रूट में हो जाता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सबसे पहले हम लोग वो काम कर लेते हैं कि स्क्वायर को उधर ले जा करके हम लोग रूट बना लेते हैं, है ना। उसके बाद हम लोग पी का वैल्यू लिखते हैं। पी का वैल्यू कितना है? 8 स्क्वायर प्लस बी यानी कि 6 का होल स्क्वायर। ये रूट अंडर हो गया। कितना होगा? 8 8 जा 64 प्लस 6 6 जा 36। बच्चों अब इसको ऐड कर दीजिए। ये कितना हो गया? 100 हो गया। अब आप पढ़े होंगे कभी कि स्क्वायर रूट 100 का कितना होता है, तो मैं अभी शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। स्क्वायर रूट बताऊंगा उस समय आपको क्लियर करके बताऊंगा। तो इसको 10 × 10 हम लोग लिख सकते हैं 100, है ना। जैसे रूट के अंदर अगर 100 यहाँ पर है तो इसको 10 × 10 करके हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन के द्वारा हम लोग इसको 10 को सिंगल यानी कि पेयर में से एक मूल निकाल लेते हैं। उसी प्रकार से हम लोग यहाँ भी करेंगे। 10 × 10 पेयर बन गया तो एक ठो 10 निकल गया यानी कि ये 10 सेंटीमीटर। तो मेरा हाइपोटेनस कितना हो गया? ये मेरा 10 सेंटीमीटर हो गया। क्लियर। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। अब उसी प्रकार से अगर एक एग्जाम्पल में मिटा रहा हूँ, अब ध्यान दीजिएगा। जैसे ये 6 में बेस को मिटा दिया, हमको निकालना क्या है? अब फाइंड करना हमको बेस। ये बेस फाइंड करना है। तो बेस के लिए क्या करेंगे? तो बच्चों सबसे पहले आपको दिमाग में एक ही चीज़ रखना है कि अगर तीनों फार्मूला याद नहीं है तो आपको एक चीज़ जरूर याद होना चाहिए कि एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। अब उसी के सहारे हम लोग बच्चों अब देखिए हम लोगों को क्या निकालना है? इसमें निकालना है बेस, यानी कि बेस मीन्स बी। तो बी निकालने से पहले आपके दिमाग में एक ही चीज़ आना चाहिए कि पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला क्या होता है। ये फार्मूला आपको दिमाग में आया तो आप इजीली निकाल लेंगे। जैसे उसका क्या होता है फार्मूला? एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए मैं यहाँ पर लिखा हूँ एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपको क्या फाइंड करना है? बी फाइंड करना है। अब बी को ज्यों का त्यों रहने दें। अब एच स्क्वायर यहीं पर है, ये रहने दें। निकालना है बी तो बी उधर ही रहेगा, पी इधर आ जाएगा। पी स्क्वायर माइनस में हो गया, ये हो गया बी स्क्वायर। अब मैंने बताया था कि अगर आपको फॉर्मूला एग्जैक्ट नहीं याद है तो आप क्या करें कि ए स्क्वायर को इधर रूट में केयर कर दें, है ना। एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू बी। अब बच्चों फार्मूला बैठाइए। उसका वैल्यू कितना है? एच का 10, मैं यहाँ पर 10 लेता हूँ। 10 का स्क्वायर माइनस पी कितना है? 8, ये मैं 8 ले रहा हूँ, है ना। 8 का स्क्वायर इक्वल टू कितना है? बी। ये रूट अंडर में है। क्लियर। अब इसको मैं ले रहा हूँ 10 10 जा 100 माइनस 8 8 जा 64। इसको रूट अंडर में रखना है। अब इसको सबट्रैक्ट करेंगे, कितना बचेगा? 36। बच्चों मैं अभी बताया कि इसको पेयर बनाना है आपको। प्राइम फैक्टराइजेशन के हिसाब से हम लोग जिस तरह निकालते हैं स्क्वायर रूट उस तरह से निकाल लेंगे। तो ये क्या होता है? 6 × 6 होता है। पेयर बना लेते हैं यहाँ पर, ये बी। अब देखिए 2 है यहाँ पर, 2 ठो है पेयर में से, तो सिंगल एक ठो हम लोग निकाल लेते हैं 6, यानी कि हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो देखिए अभी हम लोग इसके पहले क्या इरेज किए थे? 6 ही ने इरेज किए थे। तो इसका मतलब मेरा ये बी कितना निकल गया? 6 सेंटीमीटर। तो बच्चों आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये बहुत इजी है, लेकिन सिर्फ आपको दिमाग लगाना है। एक ही
फॉर्मूला से एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से आप कैसे फार्मूला को अलग अलग बना सकते हैं। आपको आप जैसे निकालना चाहें आप निकाल सकते हैं उसे। बच्चों इसका एक और प्रॉपर्टीज है, वो प्रॉपर्टीज है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। आइए हम लोग इसको देखते हैं कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है। जैसे देखिए पाइथागोरस ट्रिपलेट यहाँ पर हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट का मतलब है, जैसे देखिए हम लोग यहाँ पर क्या लिए थे, एग्जांपल में लिए थे 3 4 5, तो ये पेयर बनाता है 3 4 5 का। उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर लिए थे 6 8 10, ये पेयर बनेगा। उसी प्रकार से यहाँ पर बना सकता है 5 12 13, है ना। उसी प्रकार से यहाँ पर बना सकता है 8 12 25। अगर उसी तरह चाहेंगे हम लोग तो 8 15 17, ये बहुत सारा है, हम लोग जितना चाहें उसको ट्रिपलेट मेथड बना सकते हैं आगे। इसका मतलब यही है कि अगर हम लोग 3 का स्क्वायर करते हैं, जैसे यहाँ पे अगर 3 का स्क्वायर किए, देखिए सबसे पहले आप आसानी से समझिए तब आपको समझ में आएगा, है ना, ट्रिपलेट क्या है। जैसे देखिए यहाँ पर हम लोग फार्मूला में पढ़े थे एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या तो बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ये हम लोग पढ़े थे, क्लियर। तो ट्रिपलेट यही कहता है कि जो एच स्क्वायर होगा यानी कि जो सबसे लॉन्गेस्ट यानी कि सबसे लार्जेस्ट डिजिट है उसका स्क्वायर करेंगे तो 2 स्मॉलेस्ट डिजिट का स्क्वायर इक्वल होगा, है ना। जैसे देखिए एच स्क्वायर मीन्स क्या है, 5 का स्क्वायर इक्वल टू पी यानी कि ये दोनों में कोई भी साइड आप ले सकते हैं। ये हो गया 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यहाँ पर लिखेंगे 25 इक्वल टू, यहाँ पर ये हो गया 4 यानी कि 4 4 जा 16 प्लस 3 3 जा 9, 25 इक्वल टू, ये कितना हो गया 25, देखिए इक्वल हो गया। अब अगर चाहेंगे तो उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर ले सकते हैं। देखिए एक ऊपर मैं बता दे रहा हूँ, आप कोई एग्जांपल ले लीजिए 5 12 13 का लेते हैं। तो मैंने बताया कि लार्जेस्ट डिजिट जो होता है उसका स्क्वायर यानी कि 13 का स्क्वायर, मैं इसको मिटा रहा हूँ, है ना, 13 का स्क्वायर इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। अब इसको स्क्वायर कीजिए, 13 का स्क्वायर कितना होगा 169। बच्चों आप स्क्वायर रूट 1 से लेकर मिनिमम आप कम से कम 40 तक स्क्वायर रूट याद कर रहे हैं, क्यूब रूट मिनिमम 15 तक याद कर लें तो आपको ये सब बनाना आसान हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या है 13 का स्क्वायर यानी कि 169 इक्वल टू 12 यानी कि 144 इक्वल टू 5 मीन 25, ये मैंने इसका स्क्वायर कर दिया हूँ। अब देखिए 169 इक्वल टू, इसको ऐड करेंगे कितना होगा 459 2 4 6 1 का 1। देखिए अब यहाँ ध्यान दीजिए कि ये दोनों आपस में इक्वल है, मीन्स ये ट्रिपलेट मेथड हो गया। तो ट्रिपलेट मेथड का मतलब है अगर 2 स्मॉलेस्ट साइड का स्क्वायर करते हैं तो लार्जेस्ट साइड स्क्वायर के बराबर में होगा, तो ये हो गया ट्रिपलेट मेथड। तो बच्चों आई होप आपको यह पाइथागोरस थ्योरम आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।